आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, मैं सद्दाम अपने एबीपी न्यूज़ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर हो चुका है और वो मारा जा चुका है। जब से ये खबर आई है सोशल मीडिया और हर एक प्लेटफॉर्म पे, चैनलों पे कई चीज़ें वायरल हो रही हैं कि इनका इनकाउंटर फेक हुआ है और इनका जो है न्यायपालिका द्वारा कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो भी 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, जो डेथ हुआ है, ओपिनियन अपना ये रखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में भय फैलाए, कानून को माने नहीं, उसका जो है कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठ रहा है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि विकास दुबे सन 2001 में एक मंत्री का भरे थाने में 15 पुलिसकर्मियों के सामने मौत के घाट उतार दिया था, जिसका एविडेंस 15 पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई सजा उनको नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं हर एक पार्टी से, चाहे सपा हो, बीजेपी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, हर एक पार्टी से उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है। इसी वजह से उनका जो अपराध है वो बढ़ते चला गया और मनोबल इतना उनका बढ़ गया कि 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन चाहिए ये था कि जो ऐसे व्यक्ति पैदा कर रहे हैं, जो विकास दुबे जैसे लोगों को पैदा कर रहे हैं, उनका भी सफाया होना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इतने बड़े क्राइम, 60 से ऊपर उनके ऊपर मुकदमा था, किसी न किसी के सह से राजा महाराजा की तरह किला जैसे घर में रह रहे थे। नमस्कार, जैसे कि बगल में आप देख रहे होंगे कौन हमारे साथ बैठे हैं। यह कोई पर्चे के मोहताज नहीं है। आइए इनसे विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में राय जानते हैं, इनकी क्या राय है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे चैनल के लिए आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद सर। आपका क्या राय है विकास दुबे के इनकाउंटर के बारे में? देखिए, कोई भी अपराधी हो, दुर्दांत अपराधी हो, जिसने 8 जाबाज पुलिस कर्मियों को का नरसंहार कर दिया, जी, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस जाबाजी का ढोंग पीटती रही है अभी तक, विकास दुबे की घटना में उत्तर प्रदेश सरकार का पोल खुल गया। 2 तारीख की रात में गांव में नरसंहार होता है। 2 तारीख को सुबह सिवली नामक कस्बे में जा कर के वो 2 दिन तक रहता है। वहाँ से वो आनंद विहार जाता है। आनंद विहार से फरीदाबाद में जाता है। फरीदाबाद से दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर फरीदाबाद आता है और फरीदाबाद से 1000 किलोमीटर उज्जैन जाता है। और एक गार्ड के सामने वो सरेंडर करता है, मंदिर में सरेंडर करता है और चिल्ला करके कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ। वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर होती है, गिरफ्तारी उसको वहाँ पे स्थानीय पुलिस गिरफ्तार करती है और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को वहाँ पे सौंप दिया जाता है। एक प्लान वे में कोई बहुत बड़ी मछली थी, कोई बहुत बड़ा संरक्षण दाता था जो इतने दिनों तक उसको घुमाता रहा और सब कुछ मैनेज करने के बाद उसको मध्य प्रदेश में सरेंडर कम गिरफ्तारी करवाता है। और फिर वहाँ से पहले प्लानिंग बनता है कि इसको चार्टर्ड विमान से ले जाया जाएगा। उसके बाद उसको गाड़ियों से लेकर के आया जाता है। मध्य प्रदेश के एक डिप्टी एसपी ने का बयान वायरल हुआ, आप भी देखे होंगे, कि मध्य प्रदेश के एक डिप्टी एसपी ने कहा कि ये कानपुर पहुँच पाएगा कि नहीं, इसमें डाउट है। वो आता है, सफारी गाड़ी में बैठता है और सफारी गाड़ी से आता है। कानपुर के पहले 25 किलोमीटर पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। मीडिया की गाड़ी उसके पीछे पीछे आती है। 25 किलोमीटर पहले मीडिया की गाड़ी को रोक दिया जाता है। दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया जाता है। उसके बाद एक महिंद्रा TUV 300 गाड़ी, नई गाड़ी, जो सड़क पे पलट जाती है। और पुलिस ने जो प्रेस रिलीज़ किया, एसटीएफ ने जो प्रेस रिलीज़ किया, उसमें बताया कि इसमें 5 हमारे जांबाज सिपाही पुलिसकर्मी जो है एएसआई और सिपाही हमारे 5 इसमें बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है कि जब कोई खुखार आतंकवादी आएगा
तो उसके साथ उसी को बैठाया जाएगा जो विकास दुबे के ही तरह हट्टा कट्टा, जैसा कि टीवी में देख करके, वीडियो में देख करके हम देख सकते हैं कि विकास दुबे काफ़ी हट्टा कट्टा था। तो एसटीएफ उसी को बैठाएगी, उसकी के बगल में उसको बैठाएगी जो काफ़ी हट्टा कट्टा था। तो एसटीएफ जो प्रेस रिलीज करती है, प्रेस नोट जो रिलीज़ करती है, उसमें लिखती है कि 5 हमारे सिपाही बैठे हुए थे, टीयूबी वहाँ पे पलटती है और टीयूबी जब पलटती है तो ये अचेता अवस्था में आ जाते हैं। उसमें एक पचौरी की रिवाल्वर वो छीनता है और पचौरी की रिवाल्वर छीन करके मिट्टी वाली सड़क पे 100 मीटर की दूरी पे भागता है और पुलिस जब उनको गिरफ्तार करने के लिए कहती है तो वो नहीं रुकता है, पुलिस उसको गोली मारती है और वो वहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये सारी जो कहानी बताई गई है, ये कहानी ही अपने आप में संदेह को पैदा करती है। पहली बात तो उसका जो फेक इनकाउंटर होता है वो एक अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न को पैदा करती है। प्रश्न ये है कि वो सफारी गाड़ी से चलता है और सफारी गाड़ी से कब वो टीयूबी 300 में बैठ जाता है, इसका कहीं कोई किसी को पता नहीं है। प्रश्न दूसरा है कि आखिर क्यों 25 किलोमीटर पहले मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 ये है कि जब पीछे भी गाड़ी, आगे भी गाड़ी थी फोर्स की, पुलिस की, तो ये ट्यूबी पलटती है, ट्यूब में से वो आराम से रिवॉल्वर छीनता है और विकलांग व्यक्ति, जैसा कि टीवी में आप चलते हुए उसको देखते हैं, विकलांग व्यक्ति 100 मीटर दौड़ करके चला जाता है और पीछे वाले पुलिस वाले जो पीछे की गाड़ी में आते हैं, आराम से आते हैं और पूछताछ करते हैं सिपाहियों से जो गाड़ी में पलटे हुए हैं, घायल हैं। एसटीएफ के सिपाही उनसे पूछताछ करते हैं कि साहब वो अपराधी कहाँ गया, तो ये बताते हैं कि साहब 100 मीटर वाले कच्चे सड़क पर गया है। फिर दौड़ाते हैं, उसको सरेंडर के लिए कहते हैं, वो नहीं सरेंडर करता है तो उसको गोली मार देते हैं। उत्तर प्रदेश में हाफ इनकाउंटर तमाम आप लोगों ने देखा सुना होगा, पैर में गोली मारी जाती है, ललकारा जाता है। दर्जनों लोग जिनके पैर में गोली लगी हुई है आज भी जेलों में बंद हैं, लेकिन विकास दुबे को के सीने में 3 गोली मारी जाती है। भाग रहा है और गोली सीने में लग रही है और कीचड़ वाले रास्ते पे भाग रहा है जो टीवी ने दिखाया, पानी भरा हुआ है और उसके डेड बॉडी पे कीचड़ तक नहीं लगा है, मिट्टी तक नहीं लगा है। आखिर ये फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे पुलिस ने क्यों किया, एसटीएफ ने क्यों किया? उसको लाते फास्ट ट्रैक कोर्ट में खुद सरकार पैरवी करती, 3 महीने 4 महीने में उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता। कम से कम जो संरक्षण दाता है, ये पूरे खेल में विकास दुबे तो एक मोहरा था, विकास दुबे तो एक प्यादा था। इसको संरक्षण कौन दे रहा है, किसके संरक्षण में वो फल फूल रहा है, इसका खुलासा तो हो जाता। जी जैसा कि आप भी जानते होंगे कि विकास दुबे ने एक थाने के अंदर 15 पुलिसकर्मियों के सामने एक मंत्री को मौत के घाट उठा दिया। तो डेफिनेटली बात है कि 2001 से अभी तक वो बचाए थे, चाहे पार्टी कोई भी हो, सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन उनको कहीं से कहीं ना से संरक्षण मिल रहा था, जिससे उनका हौसला बुलंद हुआ और इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया। सर, और दूसरी चीज़ क्या आपको क्या लगता है कि इन लोगों को संरक्षण? देखिए, जब उसने, क्योंकि देखिए हर एक कोई सत्ता उत्तर प्रदेश में किसी का भी हो, हर एक सत्ताधारी उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने जो है जरूर गैरकानूनी काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, उसने जब 2001 में गोली मारा था थाने में मंत्री को, जी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी वो पुलिस के घर में घुस के गोली मारा। और जब अपने घर में पुलिस को गोली मारा 2020 में 2 जुलाई को, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कहने का मतलब है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विकास दुबे जैसे अपराधी को के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस तरह यह दुर्दांत अपराधी बिल में छुपा हुआ था, इसकी हिम्मत नहीं थी कि अपराध को अंजाम दे। नहीं सर, सपा वाले सरकार में भी कुछ उन्होंने अपराध किया, कुछ आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया से सारे जगह। वो उनका जो तार है, लोगों का कहना है कि हर एक सरकार से उनका कहीं ना कहीं सह मिल रहा था, इस वजह से उनका जो है मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो पुलिस या कानूनी चीज़ों से उनको डर लगता ही नहीं था। सर देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वह बिल में छुपा हुआ था, लेकिन 2 उदाहरण मैं दे रहा हूँ ना,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2001 में थाने में घुस करके गोली मारता है और 2020 में अपने घर में 8-8, 10-10 पुलिस कर्मियों को गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। तो कहीं न कहीं 2017 का उसका बयान जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें देखिए वो सीधे खुलेआम कहता है कि साहब मुझे अभिजीत सिंह सांगा का संरक्षण प्राप्त है, वो मेरा सहयोग करते हैं। वो सीधे कहता है भगवती प्रसाद सागर नाम का विधायक जो मुझे संरक्षण देता है, और कानून मंत्री के साथ उसका फोटो, उत्तर प्रदेश के एक आला अधिकारी, गृह विभाग के आला अधिकारी के साथ उसके खजांची का फोटो वायरल हो रहा है। ये क्या मैसेज देता है? और उसके लिए वहाँ के जो सीओ जो दिवंगत हुए हैं, उस सीओ ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को चिट्ठी लिखा कि साहब जो ये थाना अध्यक्ष है विनय तिवारी, ये विकास दुबे से मिला हुआ है। तो विनय तिवारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और चिट्ठी लिखने वाले उस सीओ को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस खेल को आप नहीं समझ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम मांग करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर वो सच्चाई सामने लाना चाहती है, अब तो विकास दुबे चला गया, विकास दुबे तो ढेर हो गया, विकास दुबे तो खत्म हो गया, और विकास दुबे के साथ साथ सत्ता का जो संरक्षण था, सत्ता के संरक्षण की का जो तार था वो भी खत्म हो गया, और ब्यूरोक्रेट्स जो उसको का सहयोग कर रहे थे, जो उसका समर्थन कर रहे थे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी खत्म हो गए। तो कम से कम आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि 5 साल के विकास दुबे का जो कॉल डिटेल रिपोर्ट है, सीडीआर है, वो सार्वजनिक कर दिया जाए, वो जनता के बीच में सार्वजनिक कर दिया जाए, मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा और ये बता दिया जाए कि विकास दुबे किसका फार्म हाउस बना रहा था कानपुर में, सार्वजनिक किया जाए ना। मैं तो मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सीडीआर सार्वजनिक किया जाए और उन लोगों को चिन्हित करके जनता के सामने लाया जाए। विकास दुबे का जो सरकारी हत्या हुआ है ना, यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का बलात्कार हुआ है, और इस तरह से अगर करना है तो अपराधियों का एक कार्य प्रणाली होता है और पुलिस की एक कार्य प्रणाली होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों की कार्य प्रणाली और पुलिस के कार्य प्रणाली में जो अंतर था ना, वो अंतर समाप्त तो हो गया। हम कहते हैं कि अगर आपको ही फैसला लेना है तो काहे कुछ जज को बैठा रखे हैं, काहे कोर्ट कचहरी चला रहे हैं, बंद कर दीजिए ना, फैसला ऑन द स्पॉट करिए ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विकास दुबे जैसे जो भी हो, चाहे वो न्यायपालिका के जरिए मौत के घाट उठाते हैं या किसी एक्सीडेंट में मौत के घाट उठाते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि विकास दुबे जैसे लोग को रहने का अधिकार है या उनको कठोर से कठोर? देखिए, विकास दुबे अगर अपराध किया है तो उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए जो हमारा संविधान कहता है, और संविधान के हिसाब से जितनी भी कठोर सजा हो सकती है, अगर वो अपराध में संलिप्त है तो उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये देश जिद्द और गुस्से से नहीं चलेगा, ये देश बदले की राजनीति से नहीं चलेगी, ये देश चलेगा संविधान से। और यहाँ पे संविधान का माहौल उड़ाया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और इस सभी पूरी खेल का हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के नेतृत्व में इस संपूर्ण खेल की जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके कि सत्ता की गलियारों में बैठा हुआ कौन सी शक्ति है जो विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण दे रही थी। आखिर उसी को तो मिटाने का प्रयास किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उसी को मिटाने का प्रयास किया है। क्यों नहीं सार्वजनिक होनी चाहिए? क्यों मारा? जब पकड़ सरेंडर कर दिया तो मारा क्यों? और वो अगर उसको भागना था तो सरेंडर क्यों किया? मारा तो किस राज को छुपाने के लिए मारा? देश जानना चाहता है, प्रदेश जानना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ किस पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। जी, जैसा कि अपने दर्शकों को हम बताना चाह रहे हैं, जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये जो है ऐसे गुंडों माफियों का सहयोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सारे लोगों का, जैसे आपने देखा है, सारे लोग हमने बाइट दिखाया है, सारे लोग का बस यही कहना है कि ऐसे लोगों को जो है कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा न्यायपालिका है उसके ज़रिए से, ताकि लोगों को न्यायपालिका पे विश्वास हो सके। एक आम आदमी भी सोचे नहीं हम न्यायपालिका के पास जा रहे हैं तो हमको न्याय मिलेगा, यह ना सोचे कि जो भी न्याय है पुलिस प्रशासन या और कोई और कर रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।